जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञानफाई में। दोस्तों, एक आज ऐसी मैं खुशखबरी लेके आया हूँ जिसको सुन के झारखंड के जितने भी डिप्लोमा इंजीनियर हैं या फिर जितने भी बीटेक किए हुए लोग हैं वो खुशी से उछल पड़ेंगे दोस्तों। और बेसिकली जो सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं उनके तो एकदम मतलब चारों पांचों दसों उंगली घी में डूब गई है, क्योंकि जो जेएसएससी ने डिप्लोमा लेवल पे जो वैकेंसी निकाली थी जिसमें पहले 285 सीट थे दोस्तों, अब इसको बढ़ा के माय डियर 1289 कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, इतना ज़्यादा, लगभग 1000 से भी ज़्यादा सीटें बढ़ गई है इसमें। तो अब आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है कि आप जम के तैयारी करो और इसमें रिजल्ट ले लो, सिलेक्शन ले लो। तो ये देखो, पूरी आज की जो आई थी नोटिस वो थी कि दिनांक 3 फरवरी 2022 को ये नोटिस आया है कि जो फॉर्म भरने का डेट था, पहले ये फॉर्म तो पहले निकल चुका था जिसमें 285 सीट थे, लेकिन उस टाइम फॉर्म भरना शुरू नहीं हुआ था। तो फाइनली अब आप फॉर्म भर सकते हो 7 फरवरी 2022 से। ठीक है, लिख लो 7 फरवरी 2022 से अब आप फॉर्म भर सकते हो और इसमें सीट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो हम एक एक करके देखेंगे कि सीट्स किस सेक्शन में बढ़ी है, किस ब्रांच में बढ़ी है और कितना बढ़ी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कनीय अभियंता विद्युत। ठीक है, इलेक्ट्रिकल वालों का 46 सीट है टोटल, ये तो पहले भी इतना था। ठीक है, पहला वाला। दूसरा हो गया आपका कनीय अभियंता सैनिक सिविल, सिविल का 188 सीट। ठीक है, पहले भी यही सीट था। तीसरा हो गया कनीय अभियंता यांत्रिक मैकेनिकल इंजीनियर, जिसका टोटल सीट है 51, पहले भी यही था। तो ये तीनों मिला के आपका था 285। अब देखते हैं आगे क्या क्या जुड़ा। तो चौथा नंबर पे जुड़ा हमारा कनीय अभियंता असैनिक, टोटल जिसके 171 सीट जुड़े, और ये किस डिपार्टमेंट में है? पेयजल और स्वच्छता विभाग में। ठीक है, उसके बाद जुड़ा है 5वां नंबर में कनीय अभियंता असैनिक, ये भी सिविल इंजीनियर का सीट है, जल संसाधन विभाग। ठीक है, इसमें टोटल 400 सीट जुटे। आप देख रहे हो सिविल इंजीनियरिंग का कितना ज़्यादा सीट जुटा है। अगर कोई भी सिविल इंजीनियर है जिसका नौकरी नहीं लगा है तो इस वैकेंसी के बाद उसका नौकरी पक्का लग जाएगा। उसके बाद बात करते हैं छठा में, तो यह है कनीय अभियंता यांत्रिक मतलब मैकेनिकल इंजीनियर, उसके लिए सीट है 30 जल संसाधन विभाग में। और कनीय अभियंता असैनिक फिर से आ गया पथ निर्माण विभाग। ठीक है, जो पथ निर्माण वाला डिपार्टमेंट है रोडवेज वाला, उसमें टोटल इन लोगों को सीट मिल चुका है फिर से 392। उसके बाद फिर से कनीय अभियंता कृषि अभियंत्रण। ठीक है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाले जो है उनका टोटल सीट है 11। तो कुल मिला के आपने देखा कि आठों डिपार्टमेंट मिला के 1289 सीट है। ठीक है, जिसमें सिविल इंजीनियर का मेजर पोर्शन है, 60 से 70-80% सीट जो है वो सिविल इंजीनियर के स्टूडेंट का है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि आपको सैलरी कितनी मिलेगी, तो कनीय अभियंता जो विदित है उनका जो ग्रेड है वो है 35,400 से 1,12,400। ठीक है, और अगर बात करते हैं कनीय अभियंता असैनिक की तो 35,400 से 1,12,400। फिर यांत्रिकी का भी उतना ही है, 35,400 से 1,12,400। और कृषि अभियंत्रण का भी उतना ही है, 35,400 से 1,12,400। अब देख लो कि एज लिमिट पे थोड़ा बात कर लेते हैं। तो एज लिमिट में आपको बता दे रहा हूँ। तो अगर आप जनरल कैंडिडेट हो, अगर जनरल हो तो आपकी एज लिमिट है 35 साल, लिख लो। ठीक है, जनरल या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी आप आते हो तो आपकी एज लिमिट है 35 साल। अगर ओबीसी में आते हो आप, ओबीसी 1-2 जो भी है, तो दोनों केसेस में आपकी जो एज लिमिट है वो है 37 ईयर। अगर आप महिला और फीमेल कैंडिडेट हो तो आप हर केसेस में जैसे जनरल या ओबीसी दोनों का है 38 ईयर। ठीक है, किसका? फीमेल कैंडिडेट का 38 ईयर है। अब अगर आप एसटी या एससी हो तो ST/SC जितने भी कैंडिडेट हैं उनका जो एज लिमिट है वो है 40 साल। ठीक है, कब ये काउंट किया जाएगा? 1/8/2022। ठीक है, तो ये हो गया आपका एज लिमिट, याद रखना। जनरल का 35, ओबीसी का 37, फीमेल कैंडिडेट का 38 और ST/SC जो कैंडिडेट है उनका 40। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं पैटर्न की, या फिर एग्जामिनेशन किस पैटर्न पे होगी ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो टोटल जो एग्जामिनेशन होगा वो 2
पेपर होगा, ठीक है। पेपर 1 P1 मैंने लिख दिया और पेपर 2, ठीक है। अब पेपर 1 में भी आप बात करोगे तो पेपर 1 में भी 2 पेपर रहेगा। एक आपका रहेगा जनरल इंजीनियरिंग, ठीक है, जिसमें जितने भी इंजीनियरिंग के चाहे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, सबका कॉमन पेपर रहेगा, ठीक है। और इसमें टोटल रहेंगे आपको 80 क्वेश्चंस। जनरल इंजीनियरिंग से कितने क्वेश्चंस रहेंगे? 80 क्वेश्चंस। और जितने भी पेपर है आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों 2 घंटे के होंगे, ठीक है। उसके बाद पेपर 1 में आपका हो गया जनरल इंजीनियरिंग और दूसरा हो गया पेपर 1 का दूसरा जो पोर्शन उसमें आपका जनरल नॉलेज, जीके। तो जीके से आपके रहेंगे टोटल 40 क्वेश्चंस, ठीक है। तो जनरल इंजीनियरिंग से 80 क्वेश्चंस और जो जीके है उससे आप करेंगे 40 क्वेश्चन, ठीक है। तो 120 क्वेश्चन आपके हो गए पेपर 1 में। अब पेपर 2 की अगर बात करें तो पेपर 2 आपका जैसे इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो आपको मैकेनिकल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सिविल हो तो सिविल के पूछे जाएंगे, इलेक्ट्रिकल हो तो इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर पेपर 2 की बात करें तो इसमें भी टोटल 120 क्वेश्चंस रहेंगे, टोटल 120 क्वेश्चन रहेगा। और आपको हर एक सही क्वेश्चन अगर आप करते हो तो उस पर 3 नंबर दिए जाएंगे। और इसमें याद रखना कि इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, हर निगेटिव या फिर गलत आंसर के लिए आपके 1 नंबर काट दिए जाएंगे। और सबसे खास बात है इस एग्जामिनेशन की कि ये जो पूरा का पूरा एग्जामिनेशन है ये एक ही लेवल पे होगा, मेंस होगा इसका, कोई प्री व्री का नहीं। एक एग्जाम दो और सिलेक्शन ले लो, ठीक है। तो ये भी मैंने बता दिया। पेपर 1 हो गया आपका 120 मार्क्स 2 घंटे, 120 क्वेश्चन 2 घंटे। और पेपर 2 हो गया 120 क्वेश्चन 2 घंटे और हर एक क्वेश्चन पे कितना है? 3 मार्क्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका टोटल सिलेबस। तो दोस्तों आज का अब आप पेपर जैसे 1 का तो मैंने सिलेबस बता दिया, 2 में जितने भी आपने डिप्लोमा में पढ़ा होगा, जैसे मैकेनिकल के लोगों ने जो मैकेनिकल में पढ़ा होगा वो सब क्वेश्चन है, फिर सिविल के लोगों ने जो सिविल में पढ़ा होगा वो सब क्वेश्चन है। तो ये आपको अच्छे से कर लेना है। और एक और ख़ास बात कि आपके जो एग्जामिनेशन है वो CBT मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो जो सिलेक्शन होता है बाकी का एग्जामिनेशन जो फंसता है झारखंड में वो आपके साथ नहीं होगा, आपका सिलेक्शन इसमें पक्का होगा। इसीलिए अभी से लग जाओ। और सिविल इंजीनियरिंग के लिए तो बम्पर वैकेंसी, इससे ज़्यादा वैकेंसी कभी नहीं आने वाली है। सब कुछ छोड़ के इसमें लग जाओ और सिलेक्शन ले लो। आज के लिए इतना ही।